हरिओम। हमारा आज का विषय है रावण कहां कहां पराजित हुआ और क्या थी उसकी नीति। रावण निस्संदेह शक्तिशाली था और वरदान प्राप्त करके तो अजेय सा था। रावण के मंत्री शुक, सारण, जम्बूमाली इत्यादि ये भी बहुत ही वीर और बलवान थे और पुत्र मेघनाद की शक्ति का साथ पाकर तो वह बहुत ही अजेय था। उसने चारों लोकपालों पर कुबेर, यम, वरुण और इंद्र पर भी विजय पा ली थी। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि रावण कहीं पराजित नहीं हुआ। जब यम से विजय प्राप्त करके रावण वरुण की ओर जा रहा था तो मार्ग में उसका सामना निवात कवचों से हुआ। निवात कवच भी बहुत ही बलवान थे और वर प्राप्त करके वे भी समान शक्ति के थे। वहां रावण की सेना और निवात कवच दानवों में युद्ध हुआ। यह युद्ध 1 वर्ष तक चला लेकिन कोई पराजित नहीं हुआ, कोई किसी के द्वारा मारा न जा सका। तब ब्रह्मा जी ने मध्यस्थता करते हुए राक्षसों और निवात कवच दानवों से कहा कि तुम्हारी दोनों की शक्ति बराबर है, तुम में से कोई भी पीछे हटने वाला या कोई भी पराजित होने वाला नहीं है। इसलिए राक्षसस्य सखित्वं च भवद्भिः सह रोचते अविभक्ताश्च सर्वा सुहृदा नात्र संशय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुम्हारे दोनों के लिए हितकारी यही है कि तुम आपस में मित्रता कर लो और तुम्हारे सभी भोग पदार्थ सभी दोनों के लिए हों। यह सुनकर के निवात कवचों और रावण ने आपस में अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता कर ली और रावण फिर वहां पर कुछ समय तक रहा भी सही। इसके पश्चात रावण जब दिग्विजय पर निकला हुआ था तो पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए वह अनेकों राजाओं को सताता और पराजित करता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन आगे बढ़ते हुए वह हैहय राज अर्जुन की महिष्मती नगरी में पहुंचा। अर्जुन का शरीर बहुत ही विशाल था, उसकी 1000 भुजाएं थी और 1000 भुजाओं होने के कारण उसे सहस्र बाहु भी कहा जाता था। और अर्जुन कृतवीर्य का पुत्र था, इसलिए उसे कार्तवीर्य भी कहते थे। अर्जुन भी बहुत ही पराक्रमी और धर्मात्मा राजा था। रावण ने जब उसकी नगरी में जाकर के उसे युद्ध के लिए ललकारा तो वह भी युद्ध के लिए सामने आया। वहां सहस्त्रबाहु की सेना और राक्षस रावण की सेना में बहुत भयानक युद्ध हुआ। अर्जुन की सेना के द्वारा जब राक्षस मारे जाने लगे और राक्षसी सेना के पैर उखड़ने लगे तब 1000 भुजाओं वाले अर्जुन और 20 भुजाओं वाले रावण का आमना सामना हुआ। दोनों ही बहुत बलवान थे, बहुत वीर थे, कोई पीछे हटने वाला नहीं था। उनमें काफी लंबा युद्ध चला लेकिन अंत में अर्जुन ने रावण की छाती पर एक गदा से प्रहार किया, जिसकी पीड़ा से रावण व्याकुल होकर के कुछ समय के लिए बैठ गया। जब रावण व्याकुल होकर के बैठ गया, स विवलम तदावलोक्य दशग्रीवम ततो अर्जुने सहसो
उत्पत्ति जग्राहे गरुत मानिव पन्नगे। जब रावण विवल होकर के बैठा था, मौका देख करके अर्जुन ने उछल करके अपनी सहस्र भुजाओं से उसे दबोच लिया। ऐसे दबोच लिया जैसे गरुड़ सर्प को दबोच लेता है। उसे दबोच करके रस्सों से बांध लिया और उसके मंत्रियों को मार भगाया। और इस प्रकार अर्जुन रावण को अपना बंदी बना करके अपनी नगरी में ले आया। इस घटना का या रावण के बंदी बनाए जाने का जब संदेश रावण के दादा पुलस्त्य को मिला, तो वह पौत्र स्नेह के कारण अर्जुन की नगरी में पहुंचे। पुलस्त्य ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और रावण ब्रह्मा जी की तीसरी पीढ़ी में था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलत्स्य, पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा और विश्रवा का पुत्र रावण। पुलस्त्य बहुत ही धार्मिक थे, धर्मात्मा थे, सम्माननीय थे, सभी उनका सम्मान करते थे, पूजनीय थे। राजा अर्जुन ने भी उनका बहुत सम्मान किया, उनकी चरण वंदना की और उनके आने का उद्देश्य पूछा। तब पुलत्स्य ने कहा कि हे अर्जुन, तुमने रण दुर्जय मेरे पौत्र रावण को बंदी बनाया है। तुम्हारा बल अतुलनीय है। तुमने रावण के यश को समाप्त कर दिया है। लेकिन अब मैं चाहता हूं और मैं कहता हूं कि तुम मेरे कहने से रावण को अपनी कैद से मुक्त कर दो। इतना कहने पर पुलत्स्य प्रग्रह्योचे न किंचिन ततो अर्जुने मुमोच वै पार्थिवेंद्रो राक्षसेंद्रम प्रहृष्टवत्। पुलस्त्य के इतना कहने मात्र से ही अर्जुन ने उनकी बात का सम्मान करते हुए रावण को अपने बंधन से मुक्त कर दिया। और तब रावण ने अग्नि को साक्षी मान करके राजा अर्जुन से मित्रता कर ली। यहां रावण की पराजय थी, जबकि निवात कवचों से वो बराबरी पर छूटा था। इसके पश्चात रावण फिर से पृथ्वी पर विचरने लगा और जिसको भी बल और शक्ति में बढ़ा चढ़ा सुनता, उसी को युद्ध के लिए ललकारता। इसी क्रम में रावण बाली द्वारा पालित उसकी किष्किंधा नगरी पर पहुंचा और बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। लेकिन जब उसे बताया गया कि बाली इस समय दक्षिण समुद्र के तट पर संध्योपासना के लिए गया हुआ है, या तो आप युद्ध के लिए वहीं जाएं अथवा उसकी प्रतीक्षा करें, तो रावण युद्ध की लालसा से दक्षिण समुद्र के तट पर ही बाली के समीप पहुंच गया। रावण ने संध्योपासना में बैठे हुए बाली को देखा और उसने उसी अवस्था में बैठे हुए को ही पकड़ने का विचार किया और दबे पांव बाली की ओर बढ़ने लगा। लेकिन संयोगवश बाली ने रावण को देख लिया और जब रावण बाली के समीप पहुंचा तो बाली ने झपट्टा मार करके रावण को पकड़ लिया और उसकी गर्दन को अपनी काख में दबोच लिया और अपनी काख में दबोच करके आकाश मार्ग से पूरे वेग से उड़ चला। रावण को इस प्रकार अपनी काख में दबाकर आकाश मार्ग से जाते हुए बाली का पीछा उसके मंत्रियों ने किया, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाए और थक करके बैठ गए। बाली ने इतने बलशाली और विशाल शरीर वाले रावण को अपनी बगल में दबोचे हुए ही सभी समुद्रों के तट पर जाकर के संध्योपासना की और अंत में उसे दबोचे दबोचे ही अपनी किष्किंधा नगरी में ले आया और वहां उसे अपनी बगल से मुक्त करके हंस करके पूछने लगा कि तुम कौन हो और क्यों आए हो। तब रावण ने कहा,
वानरेन्द्र महेन्द्रावो राक्षसेन्द्रोस्मि रावणे युद्धेप्सुरीये संप्राप्ते सच आसादितस्त्वया। रावण कहने लगा कि हे वानर श्रेष्ठ, मैं राक्षसराज रावण हूं और मैं युद्ध की इच्छा से आपके पास आया था, लेकिन युद्ध की इच्छा तो आपसे मिलकर ही पूर्ण हो गई। आप मेरे इतने विशाल शरीर को अपनी बगल में दबोचे हुए इस प्रकार पूरे बल से चलते रहे और आपको थकावट तक नहीं हुई। आपके बल को मैंने देख लिया है और अब आपसे युद्ध की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं अग्नि को साक्षी मान करके आपसे मित्रता चाहता हूं। तब रावण ने इस प्रकार अग्नि को साक्षी मान करके बाली से भी मित्रता कर ली। इस प्रकार रावण पराजित भी हुआ, लेकिन यह उसकी नीति रही कि जिससे वह पराजित होता उसे अग्नि को साक्षी मान करके अब उससे मित्रता गांठ लेता, ताकि उससे कोई खतरा ही ना रहे और उसकी शक्ति और बढ़ती रहे। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक सुंदर रामायण कथा के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।